आज 23 मार्च है। आज के दिन लाहौर के मिंटो पार्क में करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई और ये वही मिंटो पार्क है जो पाकिस्तान क्रिकेट की पहली नर्सरी था। बहुत से टेस्ट क्रिकेटर्स ने अपने करियर का आगाज़ लाहौर के मिंटो पार्क से किया और आज हम एक नया सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। पाकिस्तान के उन स्टार्स को ट्रिब्यूट पेश करने जा रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान का परचम सरबुलंद रखा और अपने सीने पर जो सजा हुआ सितारा था उसको कभी भी नीचे नहीं गिरने दिया। और इस सिलसिले में हमारा जो पहला बड़ा नाम है, जो पहला सितारा इस सिलसिले में हमने शामिल किया है, उनका नाम है पाकिस्तान के पहले सुपरस्टार फजल महमूद। हमारे सितारे के इस पहले एपिसोड में आपका खैर मकदम है। आपसे यही इस्तदा है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के बटन को दबाइए ताकि इस चैनल की तमाम तर जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहें। इस पहले एपिसोड में हम बात करेंगे द ग्रेट फजल महमूद की, जिन्होंने पाकिस्तान को जो पहली 4 टेस्ट विक्ट्रीज मिली उनमें सबसे अहम रोल फजल महमूद साहब ने अदा किया। और अगर फजल महमूद साहब को पाकिस्तान का पहला सुपरस्टार कहा जाए तो ये भी गलत नहीं होगा। हम उनकी सब्ज आंखों के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले उनका जो क्रिकेटिंग करियर है उस पर थोड़ी बात करते हैं। 1954 का ओवल टेस्ट किसे याद नहीं। ये वो टेस्ट है जब पाकिस्तान ने पहली मरतबा पहले ही टूर में इंग्लैंड को शिकस्त दी और पाकिस्तान वो पहली टीम बन गई जिन्होंने इंग्लैंड के पहले दौरे में किसी टेस्ट मैच में कामयाबी हासिल की। और ये टेस्ट मैच फजल महमूद के नाम रहा, जिन्होंने वहाँ 12 विकेटें हासिल की और उन्हें ओवल के हीरो का खिताब दिया गया। इससे पहले भारत के अवलीन टूर पर 1952 में लखनऊ में जब पाकिस्तान का झंडा सरबुलंद हुआ तो वहां पर भी सबसे नुमाया नाम फजल महमूद का था, जिन्होंने इस जीत में कलीदी किरदार अदा किया। और उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कराची टेस्ट हो या वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 1958 का ढाका टेस्ट, इन तमाम चारों जो अवलीन कामयाबियाँ थी पाकिस्तान की, इनमें फजल महमूद साहब ने अपना किरदार अदा किया और वो दुनिया के पहले बॉलर थे जिन्होंने 4 टेस्ट नेशंस के खिलाफ मैच में 12 विकेटें हासिल की। 1954 का इंग्लैंड टूर फजल महमूद के लिए लाजवाब और बेमिसाल रहा। ओवल की कामयाबी के समेत उन्होंने वहां पर फर्स्ट क्लास सीजन में भी ढेरों विकेटें हासिल की और यही वजह है कि जब 1955 के विजडम के 5 खिलाड़ियों का इंतखाब हुआ तो फजल महमूद वो पहले पाकिस्तानी बने जिन्हें विजडम के 5 बेहतरीन क्रिकेटर्स में शामिल किया गया। फजल महमूद साहब ने अपने टेस्ट करियर में 139 विकेटें हासिल की और उनमें से 93 विकेटें वो थी जो उन्होंने टॉप ऑर्डर बैट्समैनों की, जो स्पेशलिस्ट बैट्समैन थे, उनकी विकेटें अपने नाम की थी। और इन नामों में सर गैरी सोबर्स का नाम भी शामिल है, क्लाइड वॉलकट का नाम भी शामिल है, लेन हटन का नाम भी शामिल है, एवर्टन विक्स का नाम भी शामिल है। और कौन सा ऐसा बड़ा खिलाड़ी था दुनिया का जो फजल महमूद की बॉलिंग का निशाना नहीं बना। अगर क्रिकेट से हटकर हम फजल महमूद साहब की शख्सियत की बात करें तो बहुत ही पुरकशिश और जाज़बे नज़र शख्सियत थी। जैसा कि मैंने कहा कि पाकिस्तान के पहले सुपरस्टार थे और वो पहले क्रिकेटर थे पाकिस्तान के जिन्हें किसी प्रिंट ऐड में लिया गया। ब्रिल क्रीम का एक ऐड था और उसमें फजल महमूद बतौर मॉडल जलवागर हुए थे। फजल महमूद साहब से मुतालिक एक बहुत अहम किस्सा याद आ रहा है कि जब भारत के पहले टूर पर पाकिस्तानी टीम दिल्ली में शिकस्त खा रही थी तो वहाँ पर इंदिरा गांधी, जो उस वक्त नौजवान थी, प्राइम मिनिस्टर नहीं बनी थी इंडिया की, उन्होंने तंजन फजल महमूद से कहा कि तुम लोग हमें कभी भी नहीं हरा सकते। और फजल महमूद ने जवाब दिया कि अगर आपको पाकिस्तान की जीत देखनी है तो फिर आप लखनऊ टेस्ट देखने आइए। और ये फजल महमूद साहब का अज़्म था, ये उनके अंदर का जज्बा था और उन्हें यकीन था कि पाकिस्तान की टीम लखनऊ में कामयाबी हासिल करेगी। और फिर ऐसा ही हुआ। लखनऊ टेस्ट पाकिस्तान के नाम रहा फजल महमूद की गैर मामूली बॉलिंग के सबब। और फिर जब वो होटल में पहुंचे तो वहां पर एक फूलों का गुलदस्ता उनका मुंतज़िर था जिस पर किसी का नाम नहीं लिखा हुआ था, लेकिन यकीनी तौर पर वो गुलदस्ता इंदिरा गांधी ने उनके लिए भेजा था। फजल महमूद को लेग कटर का बादशाह कहा जाता था और मैटिंग विकेटों पर उनका सामना करना दुनिया के बड़े से बड़े बैट्समैन के लिए भी आसान नहीं था। आज 23 मार्च का दिन है और इस हवाले से जब हम फजल महमूद साहब की हुब्बुल वतनी के बारे में बात करते हैं तो अगस्त 47 में
पाकिस्तान का क़याम वजूद में आता है और फिर सितंबर 48 में जब भारत की एक टीम टूर पर जाती है तो फजल महमूद को कॉल किया जाता है इंडिया की टीम से खेलने के लिए, लेकिन फजल महमूद इनकार करते हैं कि अब वो अपनी जो भी क्रिकेट खेलेंगे वो पाकिस्तान के लिए खेलेंगे। हालांकि उस वक्त तक पाकिस्तान को टेस्ट स्टेटस नहीं मिला था। उसके 4 साल बाद 1952 में पाकिस्तान को टेस्ट स्टेटस मिला, लेकिन जैसा कि मैंने इब्तिदा में कहा कि पाकिस्तान के परचम की सरबुलंदी के लिए ये हीरोज़ खेले और उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को छोड़ दिया सिर्फ अपने वतन की खातिर। फजल महमूद साहब से मुतल्लिक इतनी बातें हैं, इतने किस्से हैं, इतने रिकॉर्ड्स हैं, इतने स्टैट्स हैं कि शायद घंटों इस मौजू पर बात हो सकती है, लेकिन इस एपिसोड को हम यहीं इस बात के साथ ख़त्म करते हैं कि ये वो हीरोज़ थे पाकिस्तान के जिन्होंने इब्तदाई दिनों में पाकिस्तान के परचम को सर बुलंद रखा और इनके लिए जो वाहिद मकसद था, जो वाहिद गोल था, वो पाकिस्तान की कामयाबी थी और यही पैगाम उन्होंने आने वाली जो नस्ल है हमारी उसको भी दिया है। हमारे सितारे के पहले एपिसोड को देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के बटन को दबाइए ताकि आने वाले दिनों में भी हमारे सितारे और दीगर जो मेरे शोज हैं वो आप तक पहुंचते रहें।